ये है कि जा रहे हैं गुड़गांव और 1:30 बजे तो हम निकले हैं कंपनी से। टाइम बहुत कम होता क्योंकि 5 बजे नो एंट्री लग जाएगी। ये होती है हम ड्राइवरों की लाइफ। अगर अब कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि अरे गाड़ी रोक के खाना तो खा लेता। अरे भैया खाना क्या खा लें, अगर रोक कर खाना खाएंगे कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट तो टाइम लग जाएगा। और अभी गुड़गांव पहुंचना है कि हमारे जहाँ से चले हैं लोड करके वहाँ से 100 किलोमीटर पड़ जाता है गुड़गांव। दिन में दुनिया भर का ट्रैफिक ये सब कुछ। 1:30 बजे कंपनी से निकला हूँ। बारिश का समय चल रहा है, उसमें तिरपाल भी डालना फिर भी ऊपर से नहीं बांध पाए। नीचे नीचे तिरपाल माल के ऊपर बिछा दिया। अगर रोक के रोटी खाते हैं या टाइम ख़राब कर रहे हैं तो नो एंट्री हो जाएगी। फिर 10 बजे रात के बाद ही एंट्री होगी क्योंकि फिर रात में खाली नहीं होगी, क्योंकि 7 बजे छुट्टी हो जाती कंपनी की। और अभी टाइम बज रहा है 2:32। अब मेरे पास 2.5 घंटे हैं 100 किलोमीटर के लिए। लेकिन अब कुछ यानी लोग ये भी कमेंट करेंगे कि 2.5 घंटे में 100 किलोमीटर नहीं पहुंचेगा। पहुंचने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिन में ट्रैफिक इतना होता है, जगह जगह जाम, जगह जगह ये सब मिलता है। तो 2.5 घंटा बहुत ज़्यादा नहीं है। 2.5 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। आप ये सब देख लो। बस यही है हम ड्राइवरों की ज़िंदगी। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि टाइम की कीमत क्या होती है। बाकी तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी पड़े हैं, वीडियो देखकर बहुत कमेंट भी करेंगे कि गाड़ी रोककर रोटी खा लेते, लोड हो रही थी वहाँ खा लेते। अरे भैया वहाँ भी टाइम नहीं मिल पाता है, वहाँ भी कुछ ना ऐसा रस्सा त्रिपाल दुनियादारी गाड़ी लोड कराना होता है, सब कुछ कराना होता है। ये कोई वीडियो आपको इमोशनल करने के लिए, आपको दिखावे के लिए नहीं है। मेन ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है अपने भाइयों को जागरूक करना, उनको मोटिवेट करना, और कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। भूख लग रही थी बहुत तेज़ की, क्योंकि मैं लोकल की गाड़ी चला रहा हूँ और क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद हमने बाहर की गाड़ियाँ जो है लॉन्ग रोड की चलाना बंद कर दिया। नहीं जाते बाहर के रोड गाड़ी नहीं चलाते। लेकिन आज टाइम मेरे पास बहुत कम है, इसलिए गाड़ी चलाते चलाते रोटी खाना पड़ रहा है। ड्राइवर भाइयों की लाइफ क्या होती है वो एक ड्राइवर बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। लेकिन फिर भी हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ में
ऐसी अभद्रताएं होती हैं उनके साथ में, चाहे वो प्रशासन के लोग हों चाहे आम पब्लिक हो, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ में दुराचार, अभद्रता, मारपीट, गाली गलौज हमारे ड्राइवर भाइयों के साथ में किया जाता है। जबकि सरकार कहती है ड्राइवर हमारे देश के लिए एक शरीर की जैसे रीढ़ की हड्डी के समान होता है, उसी तरीके से हमारा ड्राइवर भाई एक रीढ़ की हड्डी है। बारिश का टाइम चल रहा है, गाड़ी अगर रोक के रोटी खा रहे हैं तो 15-20 मिनट टाइम लगेगा, और 15-20 मिनट टाइम यहाँ अगर लगा देंगे तो फिर लेट हो जाएंगे, तो गाड़ी वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। क्योंकि दोस्तों ये पापी पेट का सवाल है। गाड़ी चला रहा हूँ फिर भी भूख लग रही थी बहुत तेज से, 2:30 बज चुका है। रोटी घर से लेके आता हूँ लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला, तो लास्ट डिसीजन यही लिया कि रोटी गाड़ी चलाते चलाते खा लो। क्या करें, मजबूरियाँ हैं भाई, परिवार चलाने के लिए, पेट पालने के लिए ये सब करना पड़ेगा। गाड़ी अगर टाइम से नहीं पहुंचती है तो चाहे मोटर मालिक हो चाहे पार्टी वाला हो कि भाई इतने टाइम गाड़ी छोड़ दिया था, गाड़ी तो पहुंची नहीं, वहाँ खाली नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक 1000 तरीके की बातें सुननी पड़ेंगी। पेट को शांत करना है और काम भी करना है। तो लास्ट में गाड़ी चलाते चलाते रोटी खाना पड़ रहा है। यह है असली हमारी ड्राइवर भाइयों की ज़िंदगी। जो आदमी नहीं चला रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो क्या कहते हैं, ये ड्राइवर तो सीट पे बैठ के स्टीयरिंग घुमा के मज़े कर रहा है। अरे भैया, जिस दिन आप इस सीट पे बैठ के ये गाड़ी चलाओगे ना, ये इतना बड़ा हाथी चलाओगे ना, उस दिन आपको पता हो जाएगा कि टाइम की कीमत क्या होती है और ड्राइवर की वैल्यू क्या होती है, ड्राइवर के लिए टाइम की कीमत क्या होती है, पता चल जाएगा। मैं तो आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट यही करूँगा, कोई भी काम कर लेना लेकिन ड्राइवर मत बनना। वो एक कहावत है हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए, सीख ले बेटा ड्राइवरी, फूटे तेरे करम। कि सीख ले बेटा ड्राइवरी, फूटे तेरे करम।
रोटी मिलेगी कभी कभी और सोएगा अगले जन्म। ये है हम ड्राइवर भाइयों की ज़िंदगी। अब भाई गाड़ी चलाते चलाते पेट भी नहीं मान रहा भाई, भूख लग रही है। इतना टाइम नहीं है कि गाड़ी खड़ी करके रोटी खा लूँ। गाड़ी खड़ी करके रोटी खाता हूँ तो गाड़ी टाइम से नहीं पहुँचेगी, क्योंकि सरकार ने ऐसा सिस्टम लागू कर रखा है। अब दिल्ली की देख लो कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, ठीक है दिन की तो मान लिया भाई ऑफिस जाना है, लोगों को कहीं जाना है, लेकिन शाम को भी 5 बजे से रात के 11 बजे तक ड्राइवर भाई हमारा भूखा प्यासा सब हर तरीके से परेशान होता है, बड़ा है, लेकिन क्या करें, कौन सुनने वाला है ड्राइवर भाइयों की फरियाद। कोई सुनने वाला नहीं है भाई। तो मैं तो आप सभी से यही कहूँगा कि कोई दूसरा काम कर लेना, लेकिन ड्राइवर मत बनना। ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत संघर्ष भरी है। वो एक जो भाई ड्राइवरी लाइन में है वही समझ सकते हैं कि ड्राइवर की लाइफ क्या है, ड्राइवर की कीमत क्या है, ड्राइवर के समय की कीमत क्या है, वो एक सिर्फ ड्राइवर भाई ही समझ सकता है। तो ठीक है दोस्तों, रोटी खा लिया है, पेट भर गया, कुछ तसल्ली मिली रोटी खा के, और अब पहुँचेंगे। देखते हैं भाई, खिंचाई कर रहे हैं, कैसा क्या होता है। और आप सभी से फिर एक बार निवेदन यही करूँगा कि दूसरा काम कर लेना, लेकिन ड्राइवर मत बनना भाई। ड्राइवर की ज़िंदगी क्या है वो आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।